हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 21 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको दिए गए फलन की सत्यता की जांच करनी है। fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहला पार्ट दिया गया है। ए पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई पॉइंट x इक्वल टू सी पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये फंक्शन दिया है, इसमें हमने देखा साइन एक्स का कोफिशिएंट गुणांक 1 है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है। दोनों के स्क्वायर कर दिए अलग अलग, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ऐड करके उसके स्क्वायर रूट से दोनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो √2 बाहर हो गया, यहाँ आया 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरह से में √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड किया है। तो यहाँ पर fx इक्वल टू आपको मिलेगा √2, यहाँ हुआ साइन एक्स इंटू साइन इंटू कॉस π/4, कॉस π/4 क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस एक्स साइन π/4 मीन साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो देखिए यहाँ आया साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। तो फंक्शन fx हो गया आपके पास √2 साइन x प्लस π/4। ये फॉर्मूला किस चीज का बना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बन गया। अब हमने ऐड x इक्वल टू सी वेयर c बिलोंग्स टू r। r क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। तो हमने कहा x बराबर c पर हम चेक करते हैं क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। क्योंकि फंक्शन एक ही है तो x से हमें क्या यूज करना है, c माइनस h। तो आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन x की जगह आया c माइनस h प्लस π/4। ठीक। अब अगर आप यहां पर √2 बाहर ले लीजिए तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h प्लस π/4। ठीक। अब h की वैल्यू आप 0 पुट भी डायरेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आप फॉर्मूला ओपन करके फिर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो √2 साइन c प्लस π/4। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपको मिल गई है √2 साइन c प्लस π/4। अब आप इसी तरह राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, c प्लस fx पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हो गया, देन h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। तो फंक्शन में लिखते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन ब्रैकेट में c प्लस h प्लस π/4। तो √2 बाहर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ब्रैकेट में आपको मिला c प्लस h
प्लस पाई बाई 4, वैल्यू पुट कर दी h की, तो √2 साइन c प्लस पाई बाई 4। अगर ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस बराबर है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन बराबर है। अब फंक्शन में चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन में क्या था, fx इक्वल टू √2 ब्रैकेट साइन ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 4, यहां पर आपने c पुट किया fc, तो आपको मिला √2 साइन c प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन फंक्शन की वैल्यू c पर इक्वल है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो देयर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fc, तीनों आपस में बराबर है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, या एट ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट लिखा है। सेकंड पार्ट में fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पिछले वाले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हमने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, देन यहाँ आया √2 ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2। यहां देखिए आया √2 ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो फंक्शन आपको मिल गया है। अब हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, तो हमने लिखा एट x इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू कैपिटल R। c क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h। देखिए फंक्शन ये था आपके पास, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन ब्रैकेट में c माइनस h माइनस पाई बाई 4, √2 आगे आ गया, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ब्रैकेट में c माइनस h माइनस पाई बाई 4। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आएगा √2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस पाई बाई 4, क्योंकि h लिमिट पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा साइन c माइनस पाई बाई 4। तो आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको मिल गया है √2 साइन c माइनस पाई बाई 4। अब इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट के लिए निकालिए, तो RHL राइट हैंड लिमिट में आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h, then limit h tends to 0 √2 sin ब्रैकेट में c प्लस h माइनस पाई बाई 4, तो √2 आगे आ गया, then limit h tends to 0 sin ब्रैकेट में c प्लस h माइनस पाई बाई 4। आपने वैल्यू पुट कर दी, देन आंसर आया √2 साइन c माइनस पाई बाई 4, h की वैल्यू 0 पुट कर दी है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। अब आप गिवन फंक्शन पर भी वैल्यू चेक कर लीजिए। तो fx आपको दिया गया है
√2 साइन x माइनस पाई बाई 4। c पुट करेंगे फंक्शन में तो √2 साइन c माइनस पाई बाई 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड द फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी आपस में बराबर है, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पर, और सी आपको पता है क्या है, रियल नंबर है। देख लीजिए अब बेटा, देखिए थर्ड पार्ट है इसका, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने क्या किया, फंक्शन में 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपको पता है ये साइन 2x का फॉर्मूला है, देन 1/2 साइन 2x। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है, देन एट x इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, then limit h tends to 0 fc minus h, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस h यूज करेंगे। then limit h tends to 0 1/2 sin 2 ब्रैकेट में c माइनस h। चलिए 1/2 बाहर हो गया, लिमिट h tends to 0 साइन 2 ब्रैकेट में c माइनस h, वैल्यू पुट कर दिया तो 1/2 साइन 2c मिलेगा, क्योंकि h की वैल्यू 0 है। देन आपको क्या मिल गया, 1/2 साइन 2c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको वैल्यू मिल गई है। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, then limit h tends to 0 f c plus h, then limit h tends to 0 half sin 2 ब्रैकेट में c plus h, 1/2 बाहर ले लिया, then limit h tends to 0 sin 2 ब्रैकेट में c plus h, वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिलेगा 1/2 साइन 2c। ऐसी वाले 0 पुट करने पर क्या बचेगा, 2c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है। अब fx इक्वल टू आपको मिला है, फंक्शन क्या था, 1/2 साइन 2x। आप c पुट कर दीजिए फंक्शन में x की जगह पे, तो आपको मिलेगा हाफ साइन 2c। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, तीनों आपस में बराबर हैं, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू सी पर। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। आपको क्वांटिटी चेक करनी है, डिस्कस करनी है कॉस की, कॉसेक, सेक और कॉट की। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कोसाइन का मतलब है कॉस एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर। सी क्या है, रियल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट
x tends to c negative fx, then limit h tends to 0 fc minus h. तो लिमिट h tends to 0 cos c माइनस h वैल्यू पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गया cos c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको cos c मिल गई है। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x tends to c plus fx, then limit h tends to 0 fc plus h, then limit h tends to 0 cos c plus h वैल्यू पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गया cos c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपको आपस में बराबर मिल गई है। अब गिवन फंक्शन की वैल्यू भी आप चेक कर लीजिए। तो fc इक्वल टू cos c, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू c पर इक्वल है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c पर। तो x इक्वल टू c पर हमारा गिवन फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर sec x के लिए लेते हैं, fx इक्वल टू sec x। आपको पता है कि जो sec 90 की वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, तो लिखेंगे सिंस sec is undefined, find x equal to 2n plus 1 pi by 2। देखिए अगर n की वैल्यू n हमारा कोई इंटीजर है, अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा जिसे अनडिफाइंड कहा जाता है। ऐसे ही आप n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी sec की वो अनडिफाइंड मिलेगी। तो हम एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक करते हैं कि जो sec की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअस होगी कि नहीं। देखिए इस फंक्शन में हमें पता है कि जो साइन है कॉस है वो हमारे क्या और टेन साइन कॉस टेन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पर sec कॉसेक और कॉट हमको अनडिफाइंड वैल्यूज भी देते हैं, तो उन अनडिफाइंड वैल्यूज पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो रिमेनिंग पॉइंट्स पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा पर अनडिफाइंड वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम पाई बाई 2 पे चेक करते हैं क्योंकि sec 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। देन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to pi by 2 negative fx, then limit h tends to 0 f pi by 2 minus h, then limit h tends to 0 sec pi by 2 minus h। और आपको मालूम है sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, देन cosec h वैल्यू पुट करिए तो cosec 0 की वैल्यू इंफिनिटी अनडिफाइंड। ठीक, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 sec पाई बाई 2 प्लस है, और sec 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cosec थीटा, तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec h वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का cosec 0, और cosec 0 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस
इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हम x इक्वल टू पाई बाई 2 कहें या x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहें, बात एक ही है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो जनरल वैल्यूज होती हैं उनमें कौन सी वैल्यू पर क्या वैल्यू निकल के आती है। तो 90 पर 90 से बिलोंग करने वाली सारी वैल्यू पर सेक की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी और दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगी। Hence, x equal to c does not belongs to 2n plus 1 pi by 2. So, f is continuous, या पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू सेक c इक्वल टू fc। c पर तो होगा, पर c क्या नहीं होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जो c की वैल्यू होगी वो हमारी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगी। सो f इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू c एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के अलावा x इक्वल टू c पर फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए तीसरा पार्ट है इसका, fx इक्वल टू cosec x, fx इक्वल टू cosec x। तो आपको पता है कि जो सिंस cosec is undefined, x इक्वल टू n पाई। देखिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो cosec 0 वैल्यू अनडिफाइंड, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे पाई आएगा, cosec पाई की वैल्यू अनडिफाइंड। इसका मतलब है जो cosec की वैल्यू है वो पाई पर क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अब हम पाई पे चेक कर लेते हैं एट f इक्वल टू पाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx, देन लिमिट h tends to 0 f pi minus h, then limit h tends to 0 cosec pi minus h, then limit h tends to 0 cosec h, वैल्यू पुट कर दिया तो देन cosec 0, और cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट आप चेक करिए, तो राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec पाई प्लस h, और cosec 180 प्लस थीटा माइनस और cosec थीटा होता है, देन माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec h, वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का cosec 0 मीन माइनस का अनडिफाइंड। तो अगर ध्यान से देखें तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore f is not continuous at x equal to pi or x equal to n pi. Hence x equal to c does not belongs to n pi। जो c है वो n पाई के बिलोंग नहीं करेगा।
So therefore limit x tends to c fx equal to cosec c equal to fc. So f is continuous at x equal to c except x इक्वल टू n पाई। x इक्वल टू c पर तो कॉन्टिन्यूस होगा, बट उसमें n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट में cot x लिखा है, कोटेंजेंट लिखा है, तो fx इक्वल टू cot x। सेम वही पूरा प्रोसीजर, सिंस cot is undefined, defined x equal to n pi, therefore f is not continuous at x equal to n pi. So x equal to c does not belongs to n pi, therefore limit x tends to c fx equal to cot c equal to fc. Hence f is continuous at x equal to c except x equal to n pi। n pi के अलावा किसी भी वैल्यू पर फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा।